बस बहुत हुआ अपमान। अब छीनूंगा मैं सबका सम्मान। किसी गांव से दूर एक चंदू नाम का कवि रहता था। उसे कविताएं लिखना बहुत पसंद था, लेकिन वो पैसे कमाने में पिछड़ गया। इसी वजह से लोग अक्सर उसे निकम्मा और बेकार कहते। इन सब बातों से परेशान होकर उसने फैसला किया कि वो गांव से दूर किसी अजनबी जगह पर रहेगा और वहां आराम से कविताएं लिखेगा। लेकिन तानों ने उसका पीछा ना छोड़ा। आप सिर्फ कविताएं ही लिखते रहना, कोई काम धंधा मत कर लेना। अरे कम से कम उससे घर में 4 पैसे तो दिखाई देंगे। अरे कम से कम इस ठलुआगिरी से तो अच्छा ही रहता। घर में थोड़े ही दिन का राशन बचा है और पैसा एक भी नहीं है। देखेंगे कहाँ से राशन लाओगे। और मेरी एक बात याद रखना, पेट कोई कविता बविता लिखने से नहीं भरेगा। हाँ। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। तुम्हें क्या पता कलम में कितनी ताकत होती है। तुम देखना, एक दिन इसी कलम से हम माला माल हो जाएंगे। अजी सपने देखना बंद करो, इससे कोई कमाई नहीं होने वाली। कुछ काम करो, काम। कुछ देर बाद चंदू की पत्नी खाना लेकर आती है। लो खा लो। पता नहीं खाना पेट में चला भी कैसे जाता है। मेरे तो चिंता के मारे एक निवाला भी गले से नहीं उतरता। अब देख क्या रहे हो, खाओ खाओ, वैसे भी ज्यादा दिन की सरकार नहीं है। चंदू को इस बार बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से से बाहर चला जाता है। बस बहुत हुआ अपमान। अब छीनूंगा मैं सबका सम्मान। अब चंदू तंग आकर डाकू बन गया। वो डकैती करने बैंक गया और पिस्तौल तान कर बोला, बहुत अपमान हुआ है मेरा और मेरी कविता का। आप ध्यान से सुनो। अर्ज किया है तकदीर में जो है वो ही मिलेगा। ध्यान से सुन। अर्ज किया है तकदीर में जो है वो ही मिलेगा। हैंड्स अप। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। बैंक में सभी लोग डर गए थे। फिर वो कैशियर के पास जाता है। ख्वाब ख्वाब मेरी आंखों के शोले बन चुके हैं। अब ध्यान से सुन। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दो। जब वो बैंक लूट चुका तो जाते जाते बोला, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा। ध्यान से सुन। भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा। मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। और इस तरह एक सीधा साधा कवि डाकू बन गया।